नमस्कार दोस्तों। हमने जो कल 1.1 है जो पढ़ लिया था, आज हम शुरू करते हैं 1.2। यानी कि मैं आपको क्लास 10th की है जो 10वीं की मार्क्स ओ 10वीं की है जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की। उसमें हमने 1.1 कर लिया था, जिसके छोटे छोटे आप 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है जो 3 वीडियो में है जो वो पूरी एक्सरसाइज 1.1 है जो ख़त्म कर रखी है मैंने। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले है जो आप फर्स्ट चैप्टर से देखना स्टार्ट करें, फिर उसके बाद में है जो इस वीडियो तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आप जैसे बीच में जुड़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको है जो दो थ्योरम करवाना चाहता हूँ, दो प्रमेय करवाना चाहता हूँ। तो प्रमेय देखो क्या है हमारे पास। कल एक हमने प्रमेय पढ़ी थी कल एक प्रमेय पढ़ी थी हमने, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था कि क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब दूसरी प्रमेय ये है। इस प्रमेय को मैं लिखने से पहले जो आपको मैं कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास कोई p एक प्राइम नंबर है, जैसे मान लो p कोई प्राइम नंबर जैसे 2 है। ठीक है, वो किसी संख्या के स्क्वायर को है जो विभाजित करता है। किसी संख्या के स्क्वायर मतलब जैसे कोई भी संख्या के स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर लो, 4 के स्क्वायर को ये विभाजित करेगा, इस 4 का स्क्वायर है जो इसको विभाजित करेगा। इसका आंसर कितना आएगा 16। 16 में 2 का भाग दोगे तो जब 8 आएगा। तो ये वाला प्राइम नंबर है ना, वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, यानी कि ये 2 है जो 4 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसका इन शॉर्ट में देखते हैं। प्रमेय लिखो आप, क्योंकि ये वाली प्रमेय है जो हम जो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे उसके क्वेश्चंस को हल करने में है जो हमारा हेल्प करेगी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। जहां a क्या है भाई, p के बारे में तो हमने पढ़ाया कि p है जो अभाज्य संख्या है। a के बारे में बता देते हैं, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको ध्यान से समझो। ठीक है, वैसे तो मैं आपको समझा दिया। मान लीजिए कि कोई p है जो हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और ये जो p है वो किसी संख्या के स्क्वायर को है जो विभाजित करता है, तो p है ना उस संख्या को विभाजित करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, देखो जैसे मेरे पास कोई 3 नंबर है, नंबर 3 है, वो किसी संख्या के स्क्वायर, यानी कि जैसे मैं 25 ले लेता हूँ, क्या इसके स्क्वायर को ये विभाजित कर रही है? सॉरी 25, इसका 25, इसका आंसर 25 आएगा। 25 में जो 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये यहीं फेल हो गई। अगर करती है तो करेगी, यानी कि 25 है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लिया, मान लो जैसे 15 के स्क्वायर को करती है। 3 है जो 15 के स्क्वायर को विभाजित करती है। देखो कैसे, 15 गुना 15, इसका आंसर 15 गुना 15 आएगा। 3 का भाग दिया, 3 बजे 15, कितना आंसर आ गया? 75 आंसर आ गया। अगर ये 3 है जो 15 के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो ये 3 है जो 15 को भी विभाजित करेगी, यानी कि पूरा पूरा भाग जाएगा। इस थ्योरम में यही समझा रखा है। इसको नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। इसका हम क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे
जो भाई अपरिमेय संख्या है या नहीं है, उस वाले क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो नेक्स्ट प्रमेय देखो। नेक्स्ट प्रमेय हमारे पास, इसमें 3 ही प्रमेय है ना। प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 3 है, छोटी सी है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये याद रखना है आपको, है ना। वैसे तो हम इसको प्रूव भी करेंगे कि √2 है जो एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है। √3 के बारे में पढ़ेंगे, √5 के बारे में पढ़ेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको अपरिमेय हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 प्रमेय आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब चलता हूं मैं एग्जाम्पल्स की ओर। ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि भाई √3 है ना, ऐसे जैसे ही मैं √3 के बारे में बता रहा हूँ वैसे ही आपको √2 के बारे में भी है जो इसको कर लेना है। ठीक है, √2 के बारे में भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 है जो एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और सिद्ध कीजिए कि √3 है जो एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे √5 के बारे में पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 है जो एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं देखो आप, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, शुरू में मैं मान लेता हूं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है जो क्लास 9th में आप भलीभांति पढ़े होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं ताकि इस वाले क्वेश्चन को करने में है जो इस उसकी हेल्प मिल सके। देखो, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, जहां Q बराबर है जो 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं ले सकते, वो अपरिमेय संख्या होगी। यही तो थी। ठीक है, देखो अब शुरू में मैं क्या मान लेता हूं, शुरू में इस वाले क्वेश्चन में मान लेता हूं कि इसमें दे तो क्या रखा है, अपरिमेय संख्या। मैं शुरू में मान लेता हूं कि √3 है जो एक परिमेय संख्या है। माना, कैसे क्वेश्चन करोगे आप वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, बाकी सारे के सारे सेम क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगी तो यहाँ पर और क्या होगा कि √3 है ना, वो किसका A/B के रूप में ले सकते हैं, P/Q भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। मैं यहाँ ले लेता हूँ P/Q नहीं, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ ली है कि P हमारे पास कोई एक अभाज्य संख्या है, वो A², A किसी संख्या को डिवाइड करता है तो P है ना उसे A को भी डिवाइड करेगा। तब मैं P नहीं ले रहा, यहाँ पर A और B ले रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मानो कि √3 है जो मेरे पास क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो ये वाला नंबर है जो A/B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं A/B के रूप में होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जहां A और B कोई भी परिमेय संख्या होती है, जैसे 3/4 होती है, 3/4 कोई परिमेय संख्या होती है, तो इसका और इसका एचसीएफ आप समझते हो ना, एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए, यानी कि ये किसी से भी नहीं कटना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। 6/8 इसको अभी और सोल्व करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 × 6, और इसमें भी 2 का भाग दिया, 2 × 4 8, इनकी कितना हो गया ये 3/4, 3/4 हो गया ना। अच्छा, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटते। उसी को तो हम परिमेय संख्या बोलते हैं ना। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिनका एचसीएफ क्या आता है, 1, मतलब वो कट पिट के हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर है जो उसका ये आता है, तो उनका एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ मतलब
महत्तम समापवर्ती एक आता है जो कि हमने पढ़ रखा है। ठीक है, 3 और 4 का एचसीएफ आप निकालोगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ पर भी हमें वही मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 बराबर हो जाएगा a/2, जहां संख्या a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है। हमें ये देखो, ये चीज मानना है हमने, √3 एक परिमेय संख्या है, ये इसके बराबर मान लिया, और जहां a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, मतलब एचसीएफ a एंड b का क्या होगा, एक आएगा। मतलब ये इन शॉर्ट में लिख दिया कि जब आप एचसीएफ निकालोगे ना संख्या a का और संख्या b का, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आता है, एक आता है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसके नीचे एक लगा दिया, मैं इसके नीचे एक लगा दिया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा a बराबर, इसके नीचे एक लगाऊंगा ना तो a को 1 से गुना करूंगा तो a, और ये आ जाएगा b√3। अब इस वाली संख्या को मैं दोनों तरफ है जो क्या करता हूँ, वर्क करता हूँ, दोनों तरफ यहां लिख देता हूं, है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा a² बराबर b² 3। अब यहां पर देखो, ये मेरे पास 3 है जो क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखो ध्यान से देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b² वो a² b² बराबर a²/3। ये 3 का भाग तो दे सकता हूँ ना सामने वाली संख्या में। तो यहाँ से कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई नंबर, कोई मेरे पास p संख्या मतलब यहाँ कितनी, 3 है जो a² को विभाजित कर रही है। ये देखो यहाँ पर वो वाली थ्योरम में पढ़ाया था ना मैं, दूसरी थ्योरम। अगर यहाँ पर 3 कोई मेरे पास नंबर है वो a² को विभाजित कर रहा है, तो 3 है जो a को भी विभाजित करेगा। तो मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ 3 a² को विभाजित करता है, तो 3 a को भी विभाजित करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान से समझना, इस वाले क्वेश्चन को रटेंगे नहीं। और ये वाला क्वेश्चन है जो हमारा पक्का एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। यानी कि मैं आपको क्या बताया, शुरू से देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लो, समझना में थोड़ा हमें इसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे, बाकी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है जो हम फटाफट कर देंगे, है ना। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देंगे। देखो सबसे पहले हमने माना है कि √3 है जो एक परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां ये क्या हो जाएगा, संख्या a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब इनका एचसीएफ क्या रहेगा, a और b, संख्या a और b का एचसीएफ क्या रहेगा, 1, यानी कि ये किसी भी संख्या से नहीं करती 1 के अलावा, तो एचसीएफ 1 ही आएगा। यहाँ से मैं क्या ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a बराबर आ गया b√3, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो मैं इसका स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर b हो जाएगा, √3 का स्क्वायर है जो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो b² बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर, a² में 3 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्योरम नंबर, इसी प्रमेय से लिया है हमने, है ना। यहाँ पे लिख लो आप कोष्टक प्रमेय से। प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो भाई, अगर कोई प्राइम नंबर 3, अगर कोई संख्या a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित कर रहा है ना, तो ये वाला नंबर है ना 3, वो किसको भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इस वाली लाइन को मैं, इसको तो समीकरण 1 दे लो, इसको समीकरण 1 दे लो आप, और इस वाली लाइन को आप समीकरण 2 दे लो। ठीक है, अब नेक्स्ट बार के हम क्या करते हैं कि अब की बार है जो, अब की बार a बराबर मैं क्या माना, a बराबर 3 के ले लेता हूं। ठीक है, कोई भी ले सकता हूँ, पूर्णांक संख्या की जगह मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ मैं इसमें
इस वाले समीकरण में ये वाला मान रखूंगा तो ये हो जाएगा कितना, इस ए की जगह मैं 3 रखूंगा तो 3 के, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर और 3, ये हो जाएगा यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ना, 9 के स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर, ये 3 से कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ से आ जाएगा 3 के स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ध्यान से, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन, अब की बार ये 3 ये नीचे चला जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यदि कोई नंबर मतलब प्राइम संख्या, यदि कोई प्राइम नंबर 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये वाला 3 है जो बी को विभाजित करेगा। सेम लाइन लिख सकता हूँ मैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको आप दे दो समीकरण 3। तो देखो यहाँ 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 बी को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब, अब ध्यान से समझो, समझने की बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ से इस वाले समीकरण को दे दो आप, समीकरण नंबर 4। इस वाले समीकरण को देखो, समीकरण नंबर 2 वाली लाइन को देखो, ये 3 है ना, 3, ये 3 ए को विभाजित कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पे ए है ना, ए 3 से भाग जा रहा है, ध्यान से देखना। और इस वाली लाइन से आपको क्या पता लग रहा है कि बी है ना, बी यहाँ भी 3 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, जबकि हमने शुरू में क्या माना था, इनका एचसीएफ 1 माना था, जो कि हमारे पास गलत प्रूफ हो गया। जो हमने शुरू में ये चीज़ मानी थी ना, ये जो चीज़ मानी थी, तो ये विरोधाभास हो गई। विरोधाभास मतलब जो हमने माना था उसकी विरोध में खड़ी हो गई, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमने शुरू में माना था ना कि ये परमेय संख्या है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। अब जब परमेय संख्या ही नहीं बची तो वो अपरमेय संख्या ही बची। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दोगे, इसको यहाँ तक उतार लो आप, फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट लिखता हूँ जो भी आपको। ठीक है, समीकरण यहाँ से मैं देखो, समीकरण 3 व 2 और 4 यहाँ लिख देता हूँ, है ना। समीकरण, इसके बाद में लिखना आप होगा समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या आएगा, क्या आ जाएगा भाई, समीकरण 2 व 4 का यहाँ पर संख्या ए व बी का कोई उभयनिष्ठ नहीं माना था ना हमने, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ पर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया। समीकरण 2 व 4 से संख्या ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने माना था क्या कि इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा, मतलब हमने ये माना था लाइन कि उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो उभयनिष्ठ गुणनफल क्या आ गया, 3 आ गया। तो आप ये लैंग्वेज लिख देंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी से अभाज्य संख्या है। हमें यह विरोधाभास
अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना, मतलब जो हमने शुरू में माना था वो कल्पना है जो गलत थी, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये उतार लेंगे भाई, है ना, ये कंप्लीट हो गया। थोड़ी बोर्ड पे जगह नहीं थी तो इसके नीचे है जो आप ये उतार लेंगे, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन देखो फटाफट कर लेंगे। √2 के बारे में कर लेंगे, √3 और √5 के बारे में कर लेंगे। फिर एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन और आता है, वो छोटे से टाइप का है, वो और कर लेंगे, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, पॉज करके नोट कर लेंगे इसको। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, √2 का ले लेते हैं, है ना, √2 का। देखो हमें प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, वही प्रूव करना है। कैसे करोगे? माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 बराबर a/b हो जाएगा ना, √2 बराबर a/b। यहाँ से क्या लिख दोगे? तथा या जहाँ a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 1, मतलब सहभाज्य संख्या है। ये कोष्टक में आप ये भी लिख सकते हो, सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिनका HCF 1 होता है। वे दो अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 होता है उसको सहभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a बराबर आ जाएगा b√2, ठीक है। इसको आप दे दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, a² बराबर हो जाएगा b²2। इसको आप समीकरण 1 दे दो। यहाँ से है जो आप क्या लिख दोगे कि 2 है ना, परिमेय से कोई अभाज्य संख्या 2 a² को विभाजित a² को विभाजित करती है, तो वो 2 है जो a को भी विभाजित करेगी। यही तो है ना परिमेय से, 2 a² को विभाजित करती है तो 2 a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ से आप क्या लिख दो? नेक्स्ट यहाँ पर a बराबर है जो 2 के रख दो, a बराबर 2 के इसमें रख दोगे तो यहाँ हो जाएगा माना करके, है ना, माना a बराबर 2 के,
तो ए बराबर हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और 2। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। 2 से काट दोगे तो इधर बच जाएगा 2k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब देखो इस 2 में इसका भाग दे देंगे बी स्क्वायर, तो इस वाली लाइन से आप क्या लिख सकते हो, प्रमेय से 2b स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2b को भी विभाजित करेगी। अब देखो इस वाले को आप समीकरण 1 दे दो, वो 2 दे दो, इस वाले को है जो आप समीकरण 3 दे दो और इस वाले को समीकरण 4 दे दो। समीकरण 2 और 4 से क्या बोल सकते हो, ये a है ना, ये 2 से भी विभाजित है और ये b है जो 2 से भी विभाजित है, मतलब ये वाला a 2 से भी विभाजित है और ये वाला b है जो 2 से भी विभाजित है। तो इनका गुणनखंड क्या हो गया, इनका गुणनखंड 2 हो गया, मतलब HCF कितना आ गया, HCF ऑफ a एंड b 2 आ गया। मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। और हमने शुरू में क्या माना था कि ये सहभाज्य संख्या है, मतलब इनका HCF 1 आता है, लेकिन यहाँ तो इनका HCF 2 आया है और ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या बोल दोगे कि जो हमने जो वही लैंग्वेज, आप वो क्यों लिख देना कि जो हमने प्रारंभ में ये माना था ना कि ये परमेय संख्या है, तो वो विरोधाभास से है, जो हमारी कल्पना है जो गलत थी, ठीक है, बल्कि ये क्या है, परमेय संख्या नहीं है। और जब कोई भी संख्या परमेय संख्या नहीं होती है तो वो अप्रमेय संख्या होती है। भाई रियल संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। जब कोई संख्या परमेय संख्या नहीं है तो वो अप्रमेय संख्या होती है। बस ये लिख लेंगे, बाकी लैंग्वेज वही आएगी। ऐसे कैसी है जो सेम क्वेश्चन आप √5 के लिए करोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गई, 3 क्वेश्चन हो गई। एक तो √2 के लिए हो गया, √2 के लिए हो गया, √3 के लिए हो गया और √5 के लिए हो गया। 3 क्वेश्चन है जो हमारे पास ऐसे हो गए। √7 के लिए भी पूछ सकता है, सेम प्रोसेस करना है। √5 के लिए पूछे, ये उतार लेंगे आप, है ना। इसमें वो वाली चीज़ तो आप लिख ही दोगे, कौन सी, ये परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य से इसका क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त 2 आ गया ना हमारा, तो ये विरोधाभास हो गया, उभयनिष्ठ नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि विरोधाभास प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन और लिख देंगे, अतः
निष्कर्ष निकलते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि √2 है जो, यहाँ लिख देंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसे ही है जो आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का देखो, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया है ना, √2 के लिए करवा दिया, √3 के लिए करवा दिया। एक्सरसाइज 1.2 का देखो पहला क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना, ये आप उतार लो, पहले तो नोट कर लो। ठीक है, देखो पक्का पक्का है जो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, √2 में से आ सकता है, √3 में से आ सकता है, √5 में से आ सकता है, या तो इनमें से आएगा, या फिर हम एक नेक्स्ट टाइप का और क्वेश्चन होता है, या फिर उसमें से आएगा, पर आएगा जरूर, पक्का पक्का आएगा। देखो √5 के लिए सिद्ध करना हो, हमें प्रूव करना हो, मान लो ये √2 के लिए तो उतार लो आप, है ना, अलग से, √5 के लिए अलग से करना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके लिए आप क्या करोगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर a/b। तो a और b कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखता है, यानी कि HCF ऑफ AB है जो क्या होगा हमारे पास 1 होगा, यानी कि ये सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा, और यहाँ पे है जो ये हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये संख्या है जो 5 आएगी आपकी बार, 5 है जो a² को विभाजित करती है, तो 5 है जो a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे आप क्या मान लोगे, आप यहाँ पे आपकी बार 5 के मान लोगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 है ना, वो b² को विभाजित करती है, तो 5 है जो b को विभाजित करेगी, तो यहाँ पे HCF है जो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि परंतु इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b एक के अतिरिक्त है जो कोई उभयनिष्ठ नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 है जो एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमें यही प्रूव करना था संख्या। ठीक है ना, ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया √3 का, √2 का, √5 का। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।